डॉक्टर नारायण व्यास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्वविद हैं। आप पिछले 53 वर्षों से पुरातत्व के क्षेत्र में रहकर कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उज्जैन में रहकर डॉक्टर वाकणकर के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा और पुरातत्व क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रहकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन-दीव, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पुरातत्वीय कार्य किया, जिसमें पुरातत्व स्थल एवं स्मारकों की खोज शामिल है। आपने गांव-गांव में पुरातत्वीय सर्वेक्षण एवं उत्खनन भी किए हैं, जिसमें भीमबेटका, सांची, सतधारा, विदिशा प्रमुख है। रानी की बाव गुजरात स्थित धरोहर पर कार्य कर PhD उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ रायसेन, भोपाल, भीमबेटका के शैल चित्रों पर आप D.Litt हैं। डॉक्टर व्यास का कार्य शिक्षा, पुरातत्व, इतिहास, चित्रकार, साहित्यकार, कलाकार, समाज सेवी के साथ ही विनम्र व्यक्तित्व उनकी विशेष पहचान है। डॉक्टर व्यास के लेक्चर, शोध पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ ही आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें भीमबेटका भोजपुर, भीमबेटका विश्व धरोहर, मन की पतवार, कविता संग्रह, रानी की बाव इत्यादि प्रमुख पुस्तकें हैं। वर्ष 2009 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी आप पूरी तरह सक्रिय रहकर सोशल मीडिया और पुरातत्व वस्तुओं की प्रदर्शनी करना, समाज सेवा के साथ कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की सलाहकार कमेटी के सदस्य के रूप में अपने अनुभवों और सेवाओं को निरंतर प्रदान करते हुए आज भी सक्रिय हैं। भीमबेटका मतलब मैंने यहाँ MP में आने से पहले कई बार इसका नाम सुना था। और भीमबेटका तो वैसे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है जी। मध्य प्रदेश का कहना चाहिए पूरे विश्व का स्थान है जी। कि इतना बड़ा स्थान है पूरे विश्व में, ये पहला स्थान है जो विश्व धरोहर हिस्टोरिक पेंटिंग का है, लगभग 10 किलोमीटर लंबा। अच्छा। और 1000 इसमें रॉक पेंटर्स मिले हैं, जिसके अंदर अधिकतर में पेंटिंग है। तो पेंटिंग को पूरा क्लासीफाई किया है, तो हम लोगों ने जो अध्ययन किया, आगे विजिट की इसमें जी, तो पूरा वर्णन दिया। तो ये पूरा हम चाहते हैं पूरी दुनिया इस भीमबेटका को देखे। बिल्कुल इतने प्राचीन चीज़ें हमारे लोकल लोग भी नहीं देख रहे, इतने लोग बाहर भी बड़े देखने आते हैं। हम चाहते हैं भीमबेटका सब देखें, जिसमें इतनी सुंदर पेंटिंग है, जिससे हमें उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। खान पान, रहना, पशु पक्षी, इनकी सबकी जानकारी मिलती है। उसमें डिज़ाइन वगैरह भी होती थी, बर्तन इसको बनाए जाते हैं। अब उसके बाद भी जो विकसितियाँ हैं, उस समय भी ये बर्तनों का विकास हुआ, लेकिन देखिए कितनी क्वालिटी उसमें चेंज होती गई। वो सबसे पहले कि मेरे जो गुरु डॉक्टर वाकणकर थे, उनके यहाँ मैं बचपन से ही काम किया करता था, पेंटिंग सीखता था। जब मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी किया तो उन्होंने ये कहा कि हम भीमबेटका में काम करें, तुम मेरे साथ काम करो। ये जनवरी 1972 की बात है। तो वो मुझे वहाँ ले गए और काम शुरू करवाए। जब हमने काम शुरू किया, वहाँ भयंकर जंगल था, जानवर से भरा था, शेर, तेंदुआ, चीते, कई तरह के जानवर रहते थे, जिससे वहाँ परेशानी होती थी। लेकिन मन में एक जो संकल्प था काम करने का गुरु जी के साथ में, वो हमने पूरा किया। और उनके साथ जगह जगह गए तो पूरे भीमबेटका का 10 किलोमीटर का सर्वे हमने पूरा किया। और जितने भी शैलाश्रय हैं रॉक पेंटिंग के, सबको चिन्हित किए और उनके कॉपी की, उनके फोटोग्राफ किए। उस आधार पर उनका ये सब विचार था कि जब भीमबेटका इतना बड़ा स्थान है विश्व का, तो जरूर आदिमानव की सभ्यताएं मिलना चाहिए। यही सोच के उन्होंने 1972 में उत्खनन शुरू किया, जिसमें पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष और मिले, जो लगभग आज की डेट में 15 लाख वर्ष पुराने हैं। वैसे सभ्यताओं को जैसे विकास हुआ, वैसे वहाँ उत्खनन में सब चीज़ें मिलती गई। तो वहाँ पर पाषाण काल से, ताम्ररत्न काल के, ऐतिहासिक काल के और मध्यकाल तक के पूरे अवशेष लगातार मिले। वही उत्खनन में मिले और वही पेंटिंग में मिले। पेंटिंग सबसे ज़्यादा 10,000 साल पुराने मिले, लेकिन इनके ढूंढने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय कोई साधन थे नहीं, पैदल जाना पड़ता था, तो जगह जगह जानवरों का खतरा रहता था। लेकिन जो काम करने की जो हिम्मत थी, इस कारण से गुरु जी के साथ हमने वो काम किया और आज वो दुनिया के सामने है। और उस काम को हम चाहते हैं पूरे विश्व में बहुत फैले। तो उनके प्रयास से, उनके मार्गदर्शन में हमने काम शुरू किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में रहकर हमने ये प्रण किया कि हमको विश्व धरोहर स्थल बनाना चाहिए, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आदि मानव का स्थान है। और वही प्रयास पूरा किया। 2001 में हमने प्रपोजल बनाए विभाग की तरफ से, और 2003 जुलाई में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा शिल चित्र का स्थान है, जहाँ प्रागैतिहासिक पेंटिंग पूरे 10 से 15,000 साल पुराने मिलते हैं, जो मध्यकाल तक मिलते चले आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आदमी का जो साइज अभी है वैसे ही पहले था, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि अब ये जो स्थान है धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भीमबेटका भीम से जुड़ा है, तो लोग समझते हैं कोई विशालकाय लोग रहते होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भीमबेटका में पांडवों ने वनवास के समय अपना स्थान समय गुजारा, तो उसके नाम से कई चीज़ें यहाँ भीमबेटका है, लाखाजुआर है, पंडापुर है, और ये कई गुप्त गंगा है, बाण गंगा है, जो महाभारत से संबंधित है। लेकिन हम सोचे महाभारत कल का उसे मिले, वो तो हमें मिले नहीं। लेकिन यहाँ है कि उत्खनन में एक बच्चे का कंकाल जरूर मिला है, जिसकी कार्बन डेटिंग लगभग 10,000 साल आई है। तो 10,000 साल के जब जिस लेवल में वो मिला है, तो बिल्कुल वो फॉसिल्स वगैरह जैसे हो जाते हैं। उसके नीचे हम लोगों ने उत्खनन किया वक्न के सामने, तो कुछ हरे रंग के नोड्यूल्स मिले, जिससे लगा के हरे रंग के पेंटिंग उसमें बनाए जाते हैं। तो उस समय के जो हरे रंग के पेंटिंग मिले, जो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे का जो कंकाल मिला 10,000 साल पुराना, उसके पहले के बने रहे, वो बिल्कुल आर्कियोलॉजिकली कहना चाहिए बिल्कुल ही 100% वो उस समय के उसको माने गए। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ जगह जगह मिलती गई है। और कार्बन डेटिंग के लिए तो कई वो सैंपल भी मिले जिनकी अलग अलग डेट आई है, लेकिन जो बच्चे का कंकाल मिला है, जिसको हम मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, मध्याह्न के काल, उस समय के मिले हैं। बच्चों को हम लाइव दिखाएं या इस तरह से आयोजन करें, या हम बाहर ले जाके हम बच्चों को इसका दिखाएं कि ये हमारी सभ्यता है। इस तरह से देखिए कितना स्ट्रगल करके आदि मानव ने पत्थर के औजार बना के, आग बना के, और कितना खेती बाड़ी करके हम आज जिस स्टेज पर हैं वो हमारे आदि मानव पहले से कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हमने, और स्कूली शिक्षा में किताबों में तो ये होता ही है, हमें कंपलसरी है पढ़ाना, पर ये लाइव बताना उससे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर, और अब तो मैंने स्कूल में जब जॉब किया तो वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी यही मेरा काम था कि किस तरह से हेरिटेज, कल्चर, संस्कृति को हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखें। फिर एज ए प्रिंसिपल आई टुक रिटायरमेंट। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही काम करती हूँ, और हम जगह जगह सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, ये सब आपके सामने जो है बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर नारायण व्यास अपनी पत्नी श्रीमती साधना व्यास के साथ सक्रिय रहकर पुरातत्व क्षेत्र एवं खोज को जारी रखते हुए शहर एवं देश विदेश में पुरातत्व प्रदर्शनी का आयोजन जन जागरण तक पहुंचाने के लिए निरंतर करते आ रहे हैं, ताकि आमजन अपने पुरातन जीवन शैली से अवगत हो सके।